Hello everyone, welcome to our YouTube channel Chemistry with us। आज की शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। ये क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स विच वन इज़ मोर रिएक्टिव एंड वाई। ये क्वेश्चन पीपीएससी इंटरव्यूज़ में या पीपीएससी टेस्ट जो होते हैं और दूसरे केमिस्ट्री रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं उसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है एग्जामिनर, वाई एथेनॉल इज़ मोर रिएक्टिव देन प्रोपानोन, कि एथेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है वो प्रोपानोन जो कि एक कीटोन है उससे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती है। तो सबसे पहले हम इसकी रीज़न देखेंगे कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं कीटोन से। इसके हमारे पास दो रीज़न्स हैं, लेकिन उन रीज़न्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। एक दफ़ा उसकी स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। ये एक हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास एक कीटोन है। एल्डिहाइड का हमें पता है कि चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए लाजमी। और कीटोन्स के लिए नेसेसरी कंडीशन हमें पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ आर ग्रुप जो कि मिथाइल ग्रुप होता है, एक मिथाइल ग्रुप लाजमी होना चाहिए। और जो दूसरी साइड पे है उस पे एल्डिहाइड के केस में मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, सेम एज इन केस ऑफ कीटोन। दूसरे आर ग्रुप के साथ कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास बात यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा क्यों होती है। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों पे हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से कार्बन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इसलिए इसके ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब बात यह है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों के पास है, तो फिर एल्डिहाइड की ही रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है कीटोन से। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाई एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो इसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना अपना। एक है स्टेरिक इफेक्ट या इसको हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। अब इन दोनों इफेक्ट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेरिक इफेक्ट को। अब हमें पता है कि मैंने पहले बताया कि एल्डिहाइड के केस में एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन होता है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि अगर हम कोई सिंपलेस्ट कीटोन लेते हैं, हम एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले लेते हैं जो कि एसिटाल्डिहाइड है, और एक सिंपलेस्ट कीटोन ले लेते हैं जो कि प्रोपानोन है, जिसकी दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप जो कि सिंपलेस्ट ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ है। अब हमें पता है कि जो मिथाइल ग्रुप बिगर इन साइज़ होता है हाइड्रोजन से, मिथाइल ग्रुप का साइज़ हाइड्रोजन से बड़ा है। और एल्डिहाइड के केस में हमारे पास सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जबकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। जबकि हम कीटोन के केस में देखें तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और चूंकि मिथाइल ग्रुप ज़्यादा होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है हाइड्रोजन से, तो जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक तो करना है इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करना है, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन तक नहीं पहुंच पाता इस मिथाइल ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस काज करता है अपने साइज़ बड़े होने की वजह से। ये न्यूक्लियोफाइल को रास्ते में कह लें कि आप रोक लेता है, और न्यूक्लियोफाइल जैसे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोनाइल कार्बन तक नहीं पहुंच पाता, वो इस मिथाइल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करना शुरू हो जाता है इस वजह से। और जबकि एल्डिहाइड के केस में हाइड्रोजन लगा हुआ है और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो मिथाइल ग्रुप की निस्बत कम होती है, तो न्यूक्लियोफाइल वेरी इजीली कार्बोनाइल कार्बन तक पहुंच जाता है और वो उसके साथ जाके रिएक्ट कर लेता है। इसलिए जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के साथ
एज़ कम्पेयर टू कीटोन्स। अगर हम यहाँ से पढ़ें, मिथाइल ग्रुप्स आर बिगर इन साइज देन हाइड्रोजन एटम्स। मिथाइल ग्रुप जो होते हैं उनका हाइड्रोजन एटम से साइज बड़ा होता है। एंड एज 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कीटोन्स, और कीटोन के केस में 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, सो दे काज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो ज़्यादा हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस काज करती हैं। एंड मेक द अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डिफ़िकल्ट टू कार्बन एटम, और न्यूक्लियोफाइल की जो कार्बोनाइल कार्बन है उस तक अप्रोच जो होती है वो मुश्किल हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए कीटोन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। एक हो गया स्टेरिक इफेक्ट। अब हम दूसरा देखते हैं जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, या हम इसको कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड के केस में हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है लगा हुआ, और कीटोन्स जो हमने लिया है प्रोपानॉन, इसके केस में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमें पता है कि अटैक न्यूक्लियोफाइल ने करना है। जो मिथाइल ग्रुप हैं इनकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का क्या मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे देते हैं। अब कार्बोनाइल कार्बन जो है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो कीटोन के केस में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बोनाइल कार्बन की तरफ शिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे। मतलब इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, और वो अपने इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ भेजना शुरू कर देंगे, और कार्बोनाइल कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसे ज़्यादा कर देंगे। जब कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ख़ुद ये जो मिथाइल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कार्बोनाइल कार्बन। अब न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक तो करना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। अब ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं और ये कार्बोनाइल कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दोनों, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोनाइल कार्बन, क्योंकि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनाइल कार्बन की तरफ भेज के इस कार्बोनाइल कार्बन को लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना दिया हुआ है। अब न्यूक्लियोफाइल एज़ कम्पेयर टू कि वो कार्बोनाइल कार्बन पे जाए, वो इस मिथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाता है। एक ये मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस काज करते हैं, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट काज करते हैं। इन 2 रीजंस की वजह से कहा जाता है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड के केस में देख लें कि ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इस तरह का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से कार्बोनाइल कार्बन तक पहुँच जाता है। So because of these 2 reasons, it is says that aldehydes are more reactive than that of ketones. Hope so कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि एथेनॉल क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपानॉन से, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।